जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं दोस्तों। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो भी वीकली करंट अफेयर है वो दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 7 दिनों की हर दिन की 10-10 क्वेश्चन वीकली क्वेश्चन दोस्तों। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, समझिए कि आपके एग्जाम में आने वाले 2-3 नंबर यहाँ से आपको जरूर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर डेली करंट अफेयर सुबह में 8:30 बजे हमें प्रोवाइड की जाती है। आप लोग डेली करंट अफेयर कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिक ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 1 इंच का खोजा है दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। झटपट हम लोग ये चलेंगे दोस्तों, थोड़ा फास्ट आप लोग चलिएगा। करंट अफेयर दोस्तों, इसे आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों 2 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, उड़ीसा में दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस, तेजस और एस्ट्रा मिसाइल सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है? 3 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर सी, 156 रक्षा उपकरणों को मंजूरी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर 4 का सही होगा ऑप्शन पर डी, उत्तरी सागर में बनाया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन पर सी होगा, 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो 6 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम। ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है? दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्था की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर दोस्तों, गुजरात सरकार दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि स्वच्छ दिल्ली अभियान निम्नलिखित में से किसे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर DN झा का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों यहाँ 10 का सही होगा ऑप्शन पर डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपल ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करेगी? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, अमेरिका ने। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की एक बैलिस्टिक मिसाइल है? दोस्तों 12 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी, पाकिस्तान की दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? 13 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, जोमेटो। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 14 नंबर, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों 14 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, अख्तर अली दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 98 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है,
ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत ने निम्न में से कौन सा स्थान पर है दोस्तों? तो 16 में गया सही होगा ऑप्शन पर डी, 50वें स्थान पर है, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो इस यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उपयोगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, चीन सरकार ने की है, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो इस यहाँ पर 18 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? 18 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर है 4700 करोड़ दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए उस यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 8 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, अब ये राज्य नहीं ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस यहाँ पर 19 नंबर हो गया दोस्तों। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 2030 तक दोस्तों, ऑप्शन पर ये होगा जो भी इससे बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? किसको किया है दोस्तों? तो ऑप्शन पर डी होगा, एस.एन. सुब्रमण्यम को दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में संसद के दूत पुरस्कार के लेखक कौन है? राजस्थान में संसद के दूत पुरस्कार के लेखक कौन है दोस्तों? 22 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, डॉक्टर के.एन. भंडारी दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 23 में क्वेश्चन देखिए, हम 23 में क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 23 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो 23 में क्या सही होगा ऑप्शन पर सी, राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 24 में क्वेश्चन देखिए, हम 24 में क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? दोस्तों यहाँ पर 24 में का सही होगा ऑप्शन पर सी, अंडानी ग्रुप दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अंडानी ग्रुप ने खरीदी दोस्तों 23.5%, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 25 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए जाने पर हीरक जयंती मनाई है? दोस्तों यहाँ पर 25 में का सही होगा ऑप्शन पर बी, गुजरात उच्च न्यायालय दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 26 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो 26 का सही होगा ऑप्शन पर सी, विक्रम सिबेदी को, ऑप्शन पर सी होगा। 27 में क्वेश्चन दिया गया है, 27 में क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के लिए फेडफास्ट बचत खाता योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? 27 में गया सही होगा ऑप्शन पर ए, फेडरल बैंक दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 28 में क्वेश्चन दिया गया है, किसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है? दोस्तों यहाँ पर 28 में का सही होगा ऑप्शन पर SAKO, ऑप्शन पर ये होगा सही जवाब, ऑप्शन पर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 29 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का अगला महानिदेशक किसे चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? तो 29 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर है निजो ओकोंजो-इवेला, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना की मंजूरी दी है? दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, दक्षिण कोरिया दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। 31 में क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 नंबर है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य दोस्तों? 31 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसके द्वारा अपने एस्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने हेतु एस्पेयर एक्स कंपनी का चयन किया है? किसने किया है दोस्तों? तो यहाँ पर 32 में का सही होगा ऑप्शन पर ए, नासा ने किया है दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 33 में क्वेश्चन दिया गया है,
राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस तिथि को आयोजित किए जाने वाला है? किस तिथि को आयोजित किया जाना है दोस्तों? 33 मई का सही होगा ऑप्शन पर बी, 8 फरवरी को ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? दोस्तों 34 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर है, असम सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 35 नंबर 35 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? कितने करोड़ रुपए दोस्तों? 35 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, 400 करोड़ दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। 36 में क्वेश्चन देखिएगा, 36 में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 60 अंक का यूनिक आईडी 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी जारी करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन पर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 37 नंबर 37 में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन पर डी, राजीव कपूर को दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 38 में क्वेश्चन दिया गया है, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड फ्यूलेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 38 में यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर सी, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन पर सी होगा। 39 में क्वेश्चन देखिएगा, 39 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल में सम्मानित किया गया है? दोस्तों 39 में यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर सी, स्टीव स्मिथ दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेयर प्ले ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 40 में का सही होगा ऑप्शन पर सी, ऋषभ पंत को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 41 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 41 में क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने निम्न में से किस बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया है? दोस्तों 41 में का सही होगा ऑप्शन पर सी, कोबरा, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अपना पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता? 42 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर बी, बेथ मूनी दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। जो भी बी बताया उनका सही है, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 43 में क्वेश्चन दिया गया है, रंग विशुद्ध के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों? तो 43 में सही होगा ऑप्शन पर सी, वंशी कोल, ऑप्शन पर सी होगा। 44 में क्वेश्चन दिया गया है, 44 में क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो 300 विकेट लेने वाले दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 45 में क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? दोस्तों यहाँ 45 में का सही होगा ऑप्शन पर सी, हिमा दास दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 46 में क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन पर बी होगा, 11 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन पर बी होगा। 47 में क्वेश्चन देखिए, हमें 47 में क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? दोस्तों यहाँ पर 47 में का सही होगा ऑप्शन पर सी, अमेरिका दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 48 में क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? दोस्तों 48 में गया सही होगा सी, दिल्ली सरकार ने दी है दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रतिभा परीक्षा की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 49 में क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य में चमोली जिले के ग्लेशियर को फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? तो ये उत्तराखंड होगा, ऑप्शन पर 20 का सही होगा। ठीक है, उत्तराखंड में हाल ही में हुआ था दोस्तों ये घटना। यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 में क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में हाल ही में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना
से निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई? कौन सी दोस्तों? 50 में का ऑप्शन यहाँ पर ए होगा दोस्तों धौलीगंगा। ऑप्शन पर ए होगा धौलीगंगा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 51 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन पर ए होगा। 52 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग। 52 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा है? कौन सा बना है दोस्तों? तो 52 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी होगा। यहाँ पर विजयनगर बना है दोस्तों। ऑप्शन पर डी इसका सही होगा है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नौसेना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से, भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्था के बीच पानी के नीचे काम करने वाले नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 53 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन पर ए होगा। 54 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए संजय बागर। ऑप्शन पर ए होगा। 55 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। 55 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य पेंडेंट कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन पर बी होगा, केरल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 56 नंबर में क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है सुशील कुमार और साक्षी मलिक को दोस्तों बाहर कर दी गई है। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में गणिपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जवाही हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? तो बिहार राज्य की दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? किसने कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन पर बी चीन ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाले देश का छठा राज्य बन गया है? दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी गोवा दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेरी सहेली पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर, भारत के किस राज्य की मनसा बनारसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा, तेलंगाना दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 टॉप 100 सब्सक्रिप्शन ऐप ने विश्व भर में 94,627 करोड़ रुपये कमाए हैं? तो दोस्तों ये कमाया है दोस्तों यहाँ पर 62 का। ऑप्शन पर सी सेंसर टावर। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वैश्विक पे और चैलेंज ऑनलाइन हैकाथॉन चुनौती का आयोजन किया है? किसने किया है दोस्तों? 63 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? दोस्तों 64 का सही होगा ऑप्शन पर बी विश्व रेडियो दिवस। ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कंपनी भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है? कौन सी कंपनी कर रही है दोस्तों? तो ऑप्शन पर सी होगा, रावमट टेक्नो सोल्यूशन और टमासेटो अचिले इंडिया। ऑप्शन पर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
सबसे कम उम्र की महिला अरबपति कौन बनी दोस्तों? 66 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, ब्यूटनी वोल्फ हेड। ऑप्शन पर सी होगा। जो भी सी बताया उनका सही है, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, टिक टाक मोबाइल ऐप का निर्माण किसने किया है? दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर है साइना सोटी ने। ऑप्शन पर ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 68 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आईपीएल के 14वें सत्र में कितने खिलाड़ियों का नाम नीलामी प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन पर डी होगा, 292 खिलाड़ियों की। ऑप्शन पर डी होगा। दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संपन्न दिवस निम्न में से किसके योगदान को चिन्हित करता है? दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन पर ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर, भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच संजय बागर को किस आईपीएल टीम के 14वें सत्र के लिए अपना बल्लेबाज सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरबीसी। ऑप्शन पर बी होगा। जो भी बी बताने का सही है, ऑप्शन पर बी होगा। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जब भी लाइव आऊँ सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।